एसआईआर को लेके लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार जो जो हमारे वरिष्ठ हैं जो इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है परेशान ना हो और जनता जब भी कोई बीएलओ आए या कोई भी अधिकारी आए तो उसका सपोर्ट करे। मैम कुछ सवाल हैं, जैसे कि सवाल ये है कि मेरे माँ बाप हैं, 2003 की लिस्ट में भी जो थी और लिस्ट में भी उनका नाम था, मगर अभी क्या उनको अपने माँ बाप का नाम ऐड करना है उस लिस्ट में, या वो आप जैसे एक दूसरे का नाम भी ऐड कर सकते हैं? देखिए, जिनका नाम आज की सूची में है 2015 की हमारी वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उन सभी को हम लोग इन्यूमरेशन फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम लोगों ने डाउनलोड करे हैं। सब पे एक यूनिक क्यूआर कोड भी है। आज के समय में जो वोटर हैं, उनका 2003 की सूची में जो वोटर लिस्ट थी, उनके अगर पेरेंट्स थे तो उनका जो लिंकेज है उनको अपने इन्यूमरेशन फॉर्म पे इंगित करना है। जो अगर 2003 के सूची में स्वयं थे तो उनको जो है अपना 2003 की सूची में नाम कहाँ था, किस सीक्वेंस में था, किस पार्ट में था, किस एसी में था, वो डिटेल्स भरनी है। और यदि उनकी उम्र कम है और उनका नाम नहीं था तो उनको अपने पेरेंट्स की डिटेल जो है वो उसमें भरनी है। ये काम जो है वो करना है। माँ बाप मतलब जैसे वो अपने वाइफ के साथ उनका नाम डालेंगे या उनके अपने माँ बाप का नाम डालेंगे? देखिए, इन्यूमरेशन फॉर्म का जो काम हो रहा है उसका लिंकेज 2003 की जो लास्ट एसआईआर हुई थी उसके साथ किया जा रहा है। तो यदि वो स्वयं ज्यादा उम्र के हैं, उनका और उनकी वाइफ का, क्योंकि वो लगभग सेम ही एज ग्रुप के होंगे, अगर उनका नाम 2003 की सूची में था तो वाइफ का नाम भी चल सकता है, क्योंकि उन दोनों का नाम जो है 2003 की सूची में होगा, हमें उसी से लिंकेज करना है। बट यदि उनका नाम नहीं है और को ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम अगर लेडी है तो वो भी नहीं होगा, तो उनको अपने पेरेंट्स का, बल्कि पेरेंट्स, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, किसी का भी नाम जो है वो 2003 की सूची में जिनका था उसका इंडिकेशन देना है। जैसे दो फॉर्म वाली बात चल रही है कि सिंगल फॉर्म भी आप दे सकते हैं या फॉर्म जो है फोटो स्टेट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे दोनों फॉर्म किसी के खराब हो गए और एक फॉर्म उसने फोटो स्टेट करा रखा है तो स्कैनर काम करेगा नहीं करेगा, ये सारे सवाल चल रहे हैं। देखिए, जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो 2 कॉपीज में हम लोग जो है डाउनलोड करके बीएलओस को दे रहे हैं, और बीएलओ एक कॉपी जो है उनके पास छोड़ देता है और एक कॉपी में भरा हुआ फॉर्म जो है वो कलेक्ट करता है। हर फॉर्म के ऊपर यूनिक क्यूआर कोड है, तो वो एक व्यक्ति विशेष का ही है, उसको फोटोकॉपी करके अन्य व्यक्ति उसमें नहीं भर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई खराबी आ जा रही है तो वो बीएलओ से संपर्क कर लें। ऑनलाइन कई उसमें प्रक्रियाएं हैं जिसमें बीएलओ सहयोग कर देगा और उनका ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में सहयोग कर देगा। हम कुछ अपील करना चाहेंगे पब्लिक से? अपील मैं इस समय पब्लिक से यही करना चाहूंगी कि डोर टू डोर अभियान चल रहा है, जिसमें बीएलओ इन्यूमरेशन फॉर्म बांट भी रहे हैं। काफी लगभग काम उसमें कंप्लीट भी हो गया है, 10 से 15% का जो काम है वो बचा है। साथ ही साथ भरे हुए फॉर्म्स जो हैं वो कलेक्ट भी कर रहा है। तो सभी लोग जो हैं, जो अपने घरों में रह रहे हैं, उस क्षेत्र के निवासी हैं, अपने बीएलओ से संपर्क करके अपने फॉर्म्स कंप्लीट करके जल्द से जल्द जो है बीएलओ को प्रोवाइड कर दें, ताकि वो टाइमली पोर्टल पे जो है अपलोड हो सके। यदि आपको पता है कि 2003 की सूची में आपके पेरेंट्स का नाम कहाँ था या आपका नाम था, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पता है तो बीएलओ से सहयोग जरूर मांगिए, और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपना आधार, मोबाइल नंबर भर के भी दे देंगे, और 2003 की सूची में जो आपको जानकारी नहीं है वो छोड़ देंगे आप कॉलम, तो भी हम आपका फॉर्म लेंगे और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। एक चीज़ ये भी लास्ट हो रही है कि अगर मान लीजिए जैसे वो डिटेल पूरी नहीं भरते, डॉक्यूमेंट्स अभी शायद बाद में भी मांगे जा सकते हैं। अगर फॉर्म में जो नाम सारी चीज़ें वो भर लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लगाते तो डॉक्यूमेंट्स बाद में मांगे जाएंगे किस तरह से? डॉक्यूमेंट्स लगाने अभी नहीं है, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। इस समय सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म जो है हर घर पे रिसीव कराना है और उसका कलेक्शन करना है। यदि कोई सूचना उसमें अधूरी है या गलत है तो वो जो ईआरओज हैं हमारी, उनकी डिस्क्रिप्शन पे है, वो नोटिस दे के अपने ऑफिस में संबंधित वोटर को बुलाएंगे, और जो उनको अतिरिक्त सूचना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट में चाहिए हैं, वो अपने ऑफिस में उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तो इस समय जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, डॉक्यूमेंट्स तब देने हैं जब एसडीएम साहब लोग के यहाँ सुनवाई होगी। मैम ने बहुत क्लियर आपको सारी चीज़ें समझाई, और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा। और क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि जब कोई भी बीएलओ आए तो बीएलओ आने के बाद आप उसका सपोर्ट करें, क्योंकि भीड़ एकदम से इकट्ठा कर लेंगे
तो बीएलओ भी परेशान होंगे। तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कहें कि भाई आप एक ये काम निपटा लें, हम ये काम निपटा लेते हैं, और सब मिलके इस काम को करें। मैं मोहम्मद फराज, केतपुर न्यूज़।